नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सरकारी भर्तियों की सीज़न 2022 में सरकार ने एक और शानदार भर्ती का ऐलान किया है। आप सभी यह जानते हैं कि वर्तमान में सरकारी विद्यालयों के लिए सरकार के द्वारा विद्या संबल योजना वर्तमान में चालू है और सरकार ने इसी के साथ एक अन्य भर्ती का और ऐलान किया है। संविदा भर्ती 2022 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु संविदा पर शिक्षक भर्ती होने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं यह सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा के आधार पर अध्यापकों को लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अध्यापकों की भर्ती का कैडर बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा की गई थी और इसी की पालना में सरकार ने 10,000 पदों पर इन विद्यालयों में संविदा के आधार पर शिक्षकों को लगाने की पहल की है। यह पहल सरकार की बहुत ही शानदार है, जो कि हमारे बेरोजगार साथी भाई बहन जो हैं उनके लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगी। यह भर्ती विद्या संबल योजना से पूर्णतया भिन्न है। इसके नियम, शर्तें, वेतन, कार्य समय कितना है आदि आदि, वरीयता का निर्धारण सभी कुछ पूर्णतया अलग है और यहाँ आपको इस वीडियो के अंदर वह समस्त जानकारी मिलेगी जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है। तो आगे हम इस वीडियो के अंदर वह विस्तृत विज्ञप्ति जो है उसके प्रत्येक बिंदु पर पॉइंट टू पॉइंट अवलोकन करेंगे, जिनमें मुख्य बिंदु होंगे पदों की संख्या और मानदेय कितना होगा। यानी इस भर्ती के अंदर जो संविदा के आधार पर हो रही है अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए, उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, मानदेय कितना होगा। सेकंड पॉइंट जो हम लेंगे वो हम लेंगे पदों का चिन्हीकरण कैसे होगा, यानी पद खाली कहाँ पर है, भरा हुआ कहाँ है, उसका चिन्हीकरण कैसे होगा। तीसरा पॉइंट हम लेंगे नियुक्ति की पदवार योग्यता क्या होगी, वह प्रक्रिया क्या होगी, कौन सी प्रोसेस होगी। और 4 नंबर पॉइंट जो हम उसका अध्ययन करेंगे वो होगी संविदा नियुक्ति का तरीका क्या होगा। और अंतिम 5वां पॉइंट हम लेने वाले हैं संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के दायित्व क्या होंगे, यानी उन्हें क्या काम जो है वहाँ पर करना हो, क्या क्या उनके दायित्व हैं। इन सभी पहलुओं पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह विज्ञप्ति है, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ने यह विज्ञप्ति जारी की है और दिनांक है 2 नवंबर 2022 को, यानी 2 नवंबर को विज्ञप्ति जारी हुई है। अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के लिए कितने पद है, 10,000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट माध्यम यानी संविदा के आधार पर इनको भरा जाना है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अंग्रेजी माध्यम कैडर के 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती कंप्यूटर लिखा हुआ है, संविदा कैडर है और संविदा के आधार पर यह शिक्षक भर्ती होनी है। तो यहाँ पर इसके मानदेय के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ लिखा हुआ पदों की संख्या, तो पदों की संख्या के बारे में तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। पद है 10,000, कितने पद है कुल, 10,000 पदों पर यह भर्ती होनी है। और बात करते हैं हम मानदेय की, तो संविदा पर नियुक्त किए जाने वाले जो कर्मचारी होंगे, शिक्षक साथी होंगे, उनको मानदेय कितना होगा। पहली जो पोस्ट है वह है सहायक अध्यापक लेवल 1 यानी लेवल फर्स्ट। तो इसके लिए कुल पद कितने हैं, 7,140, यानी पदों की संख्या। L1 जो सहायक शिक्षक होगा उसके लिए 7,140 पद है और प्रति माह है यानी मानदेय कितना मिलेगा, 16,900 रुपये, यानी ये फिक्स मानदेय है आपको। ऐसे नहीं कि जैसे विद्या संबल योजना में संडे भी आ रहा था, छुट्टियां भी आ रही थी, वहाँ पर तो केवल आपको प्रति घंटे के हिसाब से मिल रहे थे, जितने घंटे आप कार्य करोगे उतने पेमेंट था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्रति माह इतना पेमेंट आपको दिया जाएगा, 16,900 रुपये। और सेकंड जो पोस्ट है वो आप देख पा रहे हैं सहायक अध्यापक लेवल 2 यानी L2। इसके लिए 2 पोस्ट है, गणित और अंग्रेजी, और दोनों के लिए पदों की संख्या है 1430, यानी 1,430 गणित के होंगे, 1,430 ही अंग्रेजी विषय के होंगे। और इनको भी पेमेंट कितना मिलेगा, फिक्स मानदेय है 16,900 रुपये। अब हम बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट दे रखा है उसमें ये जो पॉइंट है बहुत ही शानदार पॉइंट है, आपको जानना बहुत आवश्यक है। इन पदों पर नियुक्त सहायक अध्यापकों को सेवा अवधि पूर्ण होने पर, यानी अगर आप आगे कार्य कर लेते हैं तो पदनाम और उच्चतर मानदेय प्राप्त होगा। यानी ये पेमेंट जो 16,900 देख रहे हैं ये फिक्स नहीं रहेगा, इसमें भी वृद्धि होगी आगे। जैसे सरकारी
जो सर्विस होती है उसके अंदर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है, ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ भी काम करते हैं आगे तो आपको उनका लाभ दिया जाएगा। और किस प्रकार होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा अवधि 9 वर्ष, यानी अगर आप 9 वर्ष तक की सेवा कर लेते हैं कंप्लीट, तो सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम क्या होगा, आपकी जो है सहायक अध्यापक लेवल 1 और 2 है उनका मानदेय कितना हो जाएगा, 29,600, यानी 16,900 से बढ़ करके कितना हो जाएगा वेतन, 29,600। और विशेष जो है इसके अंदर क्या होगा, 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% कितना, 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ जोड़ जाएगी, 2 एक्स्ट्रा वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट जिसे अपन कहते हैं वह जोड़ करके और अगले पूर्णांक में 100 में पूर्णांकित किया जाएगा। 100 में पूर्णांकित करने मतलब जैसे आपका पेमेंट मान लो ये होता है, जैसे ये 29,671, तो इसको फिर क्या काउंट किया जाएगा, इसको काउंट कर लिया जाएगा 29,700, यानी आगे वाले 100 अंकों में 100 वाला डिजिट है वह यहाँ पर क्या होता है, काउंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है पदों का चिन्हीकरण। 2 नंबर पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर क्या है, पदों का चिन्हीकरण। पदों के चिन्हीकरण के अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट है उसमें देखिए रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त की जाएगी। सेकंड पॉइंट है जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो, कितनी 50% से कम होगी तो वहाँ पदों का चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाएगा, यानी वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी उन पदों को, कहाँ पर, जहाँ पर 50% से कम शिक्षक कार्य कर रहे हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में, यानी महात्मा गांधी विद्यालय के अंदर। 3 नंबर पॉइंट है भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर, किस है, जिला लेवल पर यहाँ पर पदवार व विषयवार, यानी कौन सा पद है और कौन सा विषय है, किया जाकर विद्यालयवार चिन्हीकरण कर इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के होने आवश्यक है, यानी 50% तो उपलब्धता वहाँ पर करवाई जाएगी। शेष पदों हेतु भी इसी क्रम में विद्यालय चिन्हित किया जाकर यह प्रक्रिया है जो है पूर्णतया दोहराई जाएगी। इसके बाद बात हम करते हैं प्रश्न जो पॉइंट हमारा 3 नंबर पॉइंट जो है, उस 3 नंबर पॉइंट के अंदर आप देख रहे हैं नियुक्ति की पदवार योग्यता और क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, यानी इसके अंतर्गत यहाँ पर संविदा कैडर लाया गया है, के तहत भर्ती व सेवा संबंधी शर्तें निम्नानुसार होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं सेवा में सम्मिलित पद, उनकी वांछित न्यूनतम योग्यता और नियुक्ति अधिकारी का विवरण जो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। राजस्थान शिक्षा राजस्व एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 की अनुसूची सेकंड में अध्यापक विंग एवं पंचायती राज नियम 1996 में सम्मिलित पद जो महात्मा गांधी या अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक संचालित हेतु, यानी 1 से 10 तक, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक जो संचालित हो रहे हैं महात्मा गांधी विद्यालय, उनके लिए शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक की योग्यताएं जो हैं और पद के लिए नियुक्ति अधिकारी जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन आपको नियुक्ति देने के लिए सरकार ने लागू किए। पहली जो पोस्ट दे रखी है उसमें है सहायक अध्यापक लेवल 2, और लेवल 2 में कौन से विषय हैं, अंग्रेजी और गणित, 2 विषय हैं अंग्रेजी और गणित लेवल 2 के लिए। उसके लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षिक जो योग्यताएं हैं उनमें दे रखा है शैक्षिक योग्यता के अंदर न्यूनतम 50% अंकों के साथ गणित या अंग्रेजी, आपका जो भी विषय है गणित या अंग्रेजी, उसमें न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। किसमें, अंग्रेजी माध्यम के अंदर स्नातक में, यानी स्नातक जो है आपने की है BA BSc, उसमें अंग्रेजी माध्यम के अंदर होना चाहिए आपका विषय, और न्यूनतम कितने % होना चाहिए, 50%। और प्रशैक्षणिक योग्यता है उसके अंदर आपके BEd या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी है, और न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नियुक्ति अधिकारी कौन है, नियुक्ति अधिकारी है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिला, यानी आपके CDO साहब जो होंगे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, वो इसके लिए नियुक्ति अधिकारी होंगे। सेकंड जो पोस्ट आप देख रहे हैं उसमें सहायक अध्यापक लेवल 1 यानी L1, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता दे रखी है वह 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ होने चाहिए, या समकक्ष परीक्षा 12वीं के समकक्ष परीक्षा, उच्च माध्यमिक के समकक्ष परीक्षा जो है किस विषय के अंदर, अंग्रेजी माध्यम के अंदर उत्तीर्ण आपको होना चाहिए।
और प्रशैक्षणिक जो योग्यता है उसमें है BST यानी DLED और न्यूनतम अंकों के साथ रीड लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पर जो नियुक्ति अधिकारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी साहब यानी CDO सर हैं, मुख्य और माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिले के लिए। सेकंड जो अपन बात करेंगे नेक्स्ट आगे, उसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर आप देख रहे हो, इसके लिए जो रूल है 2022 के प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए इन पदों को भरा जाना। RCC यानी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग, इसके अंतर्गत पूर्ण पदों को यहाँ पर भरा जाना है, पूर्ण पालना के साथ इन पदों को भरा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर विभाग की आवश्यकता अनुसार इन पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। यानी 10,000 पद आ रहे हैं, इनमें वृद्धि भी की जा सकती है समय पर, अगर आवश्यकता हो तो इनमें वृद्धि हो सकती है या फिर कमी भी की जा सकती है। रिक्त रखा जा सकता है, अस्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाए गए कार्य में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। किसी भी स्थिति के अंदर कार्मिक जो है क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो पॉइंट नंबर 4 हमारा है, और उस 4 नंबर पॉइंट में आपको देखना है संविदा नियुक्ति का तरीका क्या होगा, बड़े ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर देगा समस्त पदों की जिलेवार गणना की जाकर विभागाध्यक्ष स्तर से केंद्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रचार प्रसार के अन्य उपाय जो हैं, आजकल इलेक्ट्रिक मीडिया जो आ चुका है उसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें सेवा शर्तों एवं पात्रता की शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। यानी क्या क्या आपकी सेवा की शर्तें होगी, क्या क्या पात्रता होगी, उनमें स्पष्ट रूप से क्लियर लिखा हुआ होगा। सेकंड पॉइंट है उसमें बात करते हैं आवेदन पत्र उक्त पदों हैं तो नियुक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। यानी आपके ये जो आवेदन होंगे वो DO लेवल पर होंगे, CDO लेवल जो जिला शिक्षा अधिकारी है उस लेवल पर आपको आवेदन अपना प्रस्तुत करना होगा। अभी जो विद्या संबल योजना है उसके अंदर तो PO स्तर पर, UCO स्तर पर या विद्यालय स्तर पर आवेदन आमंत्रित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये भर्ती होगी उसमें नियुक्ति अधिकारी के मार्फत ही आपको अपना आवेदन करना होगा। वही आपके नियुक्ति अधिकारी हैं, आपका सिलेक्शन होता है तो वही आपको क्या करेंगे, नियुक्ति पत्र देंगे, आपको ज्वाइन करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो उसमें बात करते हैं आवेदन पत्रों व वांछित दस्तावेजों की जांच नियुक्ति अधिकारी स्तर पर की जाएगी, यानी जांच कमेटी वही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें पात्र पाए गए आसार्थियों की वरीयता का निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता का 75%, जो कि विद्या संबल योजना में भी इतना ही है। न्यूनतम वांछित प्रशैक्षणिक योग्यता का 25%, ये भी विद्या संबल की योजना जो हमारी है उसमें इतना ही है। प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर जिला स्तर पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखोगे समान प्राप्तांक के 1 से अधिक आसार्थी होने पर, यानी अगर आपके प्राप्तांक समान हो गए, 2 या 5 अभ्यर्थी जितने भी है, अगर प्राप्तांक समान है तो अधिकतम आयु के आसार्थी को वरीयता दी जाएगी। यानी वरीयता में ऊपर किसको रखा जाएगा, जिसकी उम्र ज़्यादा है, आयु जिसकी ज़्यादा है। न्यूनतम आयु के आसार्थी को कहाँ रखा जाएगा, नीचे के स्थान पर रखा जाएगा। और अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर एक पॉइंट और दे रखा है, आयु भी अगर समान हो जाए, प्रश्न तो यही होता है ना, अगर आयु भी समान हो गई तो क्या करें, तो आयु भी समान होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये लिखा है शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा क्लियरली न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी जो BA या BSc जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक है, यानी जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उस वरीयता में ऊपर रखा जाएगा, जबकि न्यून अंक वाले आसार्थी को वरीयता सूची में नीचे रखा जाएगा। ये पॉइंट आपको बड़े ध्यान से गौर फरमाना है इस पर। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बात करते हैं हम, इस जो रूल है उसके अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु तो उक्त नियमों के नियम 10 के प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आरक्षित पदों की गणना नियुक्ति अधिकारी के परीक्षा पत्र में अधोसूचित रिक्तियों के आधार पर होनी है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर आपके दे रहेगा संविदा के आधार पर नियुक्ति आदेश संबंधित
नियुक्ति अधिकारी द्वारा किए जाएंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, पदस्थापन हेतु विद्यालयों का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया से केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्र के महात्मा गांधी विद्यालयों में किया जाना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों के लिए ये योजना नहीं है। आपको केवल और केवल दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो महात्मा गांधी विद्यालय खोले गए हैं सरकार के द्वारा, वहाँ पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। इस हेतु पात्र व चयनित आशार्थियों को वरीयता क्रम में प्राथमिकता से सूची तैयार की जाएगी। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आप देख रहे हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी विद्यालयों अंग्रेजी माध्यम जो है विद्यालय, उनमें केवल ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व क्या होगा, जो ग्रामीण इलाकों के जो महात्मा गांधी विद्यालय यानी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, वहाँ की जो पद रिक्त है उन्हीं को सार्वजनिक किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें प्राथमिकता क्रमानुसार चयनित आशार्थियों द्वारा विद्यालय का विकल्प चुना जाएगा। यानी आपकी वरीयता जारी की जाएगी, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाकर उसके बाद में आपको उस विद्यालय का विकल्प माना जाएगा, यानी काउंसलिंग सिस्टम आपके साथ किया जाएगा। काउंसलिंग के अंदर आप चॉइस कर सकते हैं, क्रम से आपको चॉइस करनी है, अपने फिलअप करनी है कि इस विद्यालय के अंदर ये विद्यालय पहली प्राथमिकता ये है, सेकंड प्राथमिकता ये है, थर्ड प्राथमिकता ये है। इस प्रकार आपको विकल्प के लिए भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। और उसके पश्चात नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष, कितनी, अधिकतम 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, अथवा योजना या परियोजना, ये जो योजना है उसकी समाप्ति या जो भी पहले हो, यानी 1 साल तक है तो 1 साल, या योजना समाप्त कर दी तो 5 महीने में, 10 महीने में, जितना भी हो तो कम, जो भी पहले लागू हो तक के लिए की जाएगी। ये ध्यान रखना आपको। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है, ये आपको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। यदि राज्य सरकार उक्त अवधि को बढ़ा देती है तो प्रति वर्ष 1 वर्ष पश्चात कार्य की समीक्षा की जाएगी, और यदि आपका कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तो आपकी जो सीमा है कार्य करने की उसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी 1 वर्ष से आगे भी इसको बढ़ा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर अभी बात करने वाले आगे, बहुत ही शानदार जो यहाँ पर सरकार के द्वारा लाया जा रहा है ये नियम। इसके अंतर्गत यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें देखिए संविदा आधार पर लगाए गए शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी आपने मान लो ज्वाइन तो कर ली, फिर कहेंगे हमारा ट्रांसफ़र कर दो इस विद्यालय से इस विद्यालय के अंदर, तो ऐसा कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। जहाँ पर आप कार्यकरण करेंगे वहीं पर आपको अपनी सर्विस देनी होगी, सेवा आपको करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें लिखा है आयु व अन्य सामान्य विशिष्ट सेवा शर्तें राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार होगी। और अंतिम पॉइंट जो है 5वां, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको जानने के लिए, उसमें लिखा है संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के दायित्व क्या होंगे। यानी अपन काम करेंगे तो हमारे क्या क्या दायित्व हैं। तो सहायक अध्यापकों के दायित्व यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले हम बात करते हैं अध्यापक लेवल 1 के लिए जो क्या दायित्व हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अध्यापक लेवल 1, उसमें दायित्व क्या है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय यानी अंग्रेजी माध्यम, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षण कार्य है। यानी इसी के लिए तो हमारी मुख्य रूप से नियुक्ति हो रही है। शिक्षण कार्य हमारा प्रमुख काम है। और मूल्यांकन कार्य तथा संस्था प्रदान द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य। सेकंड पॉइंट है प्राचार्य द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य, यानी प्राचार्य को लगता है कि ये काम आपको करना है तो वो आपको काम देंगे और वो समस्त काम आपको क्या होंगे, करने होंगे। और इसी प्रकार सेकंड जो है सहायक लेवल L2 यानी गणित और अंग्रेजी, उसमें लिखा है महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक जो विद्यालय हैं अंग्रेजी माध्यम के, उनमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक गणित और अंग्रेजी, यानी अपने को गणित और अंग्रेजी में नियुक्ति हो रही है तो 6 से 8 तक के लिए अंग्रेजी और गणित विषय का शिक्षण कार्य करवाना है। मूल्यांकन कार्य और संस्था प्रधान द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य हमें करने होंगे। और प्राचार्य द्वारा समय समय पर हमें जो काम सौंपे जाएंगे वो सभी कार्य जो है वो भी हमें यहाँ पर करने होंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपने संपूर्ण विज्ञप्ति का हमने पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु बाय बिंदु अपने यहाँ पर अवलोकन किया है। आशा है साथियों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, परिवारजनों को, ताकि वो भी इस
जानकारी का अधिक से अधिक लाभ ले सकें और यह जो शानदार भर्ती है सरकार ने जो बिना परीक्षा सरकारी नौकरी आपके द्वार। साथियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी इसी कंटेंट के वीडियो जो होंगे आपको सर्वप्रथम मिले और आपको तुरंत उस वीडियो का लाभ ले सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।